बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं एक पेपर डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद इंटरव्यू की ही क्लास है। थोड़ा सा वेट कर ले। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी आगे रिटन टेस्ट देने हैं डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस के, जैसे कैडेट कॉलेज वर्सक, गैरिजन कैडेट कॉलेज कोहाट और कैडेट कॉलेज रजमक और गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत या और रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री रावलपिंडी। तो जिन्होंने इन या दूसरे कैडेट कॉलेजेस जो मैंने नाम नहीं भी लिए लेकिन उनके रिटन टेस्ट अभी होने हैं, तो उनको मैं ये पेपर भिजवा रहा हूं कंप्लीट सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने ये पेपर्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मुझे भिजवाने हैं, ताकि मैं उसमें चेक कर लूं कि क्या गलतियां हैं। और दूसरा, जब आप करेंगे तो ये ओपन बुक टेस्ट होगा, यानी आप बुक से हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर में कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं। क्लियर हो गया? उर्दू और इस्लामियात का ज्यादातर कैडेट कॉलेजेस में कंबाइंड पेपर होता है, 70 मार्क्स का उर्दू का और 30 मार्क्स का इस्लामियात का। खुदा गंजे को नाखून न दे, इस जरबुल मिसल का मफहूम लिख के, चाय वाय गाज पूस। अच्छा, ये इंटरव्यू में भी कुछ उर्दू की चीजें पूछते हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी आप इसको एक दफा देख सकते हैं। यानी पिछली दफा इंटरव्यू में पूछा था जरबुल इमसाल सुनाए और मुहावरात सुनाए, तो कोई भी चीज वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बट स्पेशली पार्टिकुलरली ये मैं सिर्फ रिटन टेस्ट के लिए करा रहा हूं, बाकी इंटरव्यू वाले इससे फायदा उठा सकते हैं। चाय वाय घास पूस कवायद के लिहाज से क्या है? ओके। गालिब फराज, इसमें अलम की कौन सी किस्म है? अली आज घर जल्दी आ गया, इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब की निशानदेही करे कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। कौन कब कहा, हुरूफ इस्तिफहाम हुरूफ की कौन सी किस्म को जाहिर करते हैं। बट ये आप लोगों ने खुद कैडेट गाइड में देखने हैं, तो इससे आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो सेल्फ असेसमेंट के तौर पे हो जाएगी कि आप खुद को असेस कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें अभी भी स्टडी करनी है। फवाद ने खाना बनाया, फेले मजहूल में तब्दील करे। वाहिद ने झंडा लहराया, मसंद इलई और मसंद की निशानदेही करे। जिद्दत, इसका मुतजाद लिखना है। मजबत, इसका भी मुतजाद लिखना है, ठीक है। गा लाहिके के तौर पर इस्तेमाल करने दो नए अल्फाज बनाए, ठीक है। जैसे दरस गाह, इस तरह आपने गाह को ऐसे लाहिके में यूज करके दो और अल्फाज बनाने हैं। ये भी इंटरव्यू में ये लफ्ज तो नहीं पूछा था, लेकिन इंटरव्यू में साबिक लाहिके भी पिछले दफा पूछे थे, ठीक है। शाम शहर में वो क्या है? हुरूफ अतफ। जमील की किताब, हुरूफ इजाफत। तो ये कौन से मुरक्कबात है? तो पहला मुरक्कब अतफी और दूसरा मुरक्कब इजाफी। फिर उसके बाद आया था जुमलों में इस्तेमाल करे, अल्फाज मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करे। आप पे से बाहर होना, जली कई सुनाना, जहान दीदा, कमर बस्ता होना, यकजहती। फिर वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। वहम, बहूर, अहवाल, शख्स, खादिम। जी स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस क्लियर सर। है। यस सर। ओके, आप लोग की आवाज भी बिल्कुल क्लियर है। मुजक्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुजक्कर लिखिए। फिरंगी, फिरंगन, बंजारा, बंजारन, साधु, मेहतर, बाबी। इसके मुजक्कर मुअन्नस करने हैं, ठीक है। मंदरजा झेल में से 5 जुमले दुरुस्त करके तहरीर करे। इस मकान का छत नया है, दरे हकीकत में यह बात गलत है। अकरम ऊंचे दिल का मालिक है, आपकी मरज बहुत पुरानी है। सर मंडाते ही पत्थर पड़े, पत्थर की जगह ओले आएगा ना, सर मंडाते ही ओले पड़े। तो ये आप लोगों को मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए कि जब आप लोग ये पेपर करेंगे तो आप लोग का किसी भी कैडेट कॉलेज का पेपर होगा तो वो आप लोग इजीली कर सकेंगे, ठीक है। अपने वालिद साहब को खत लिखिए जिसमें उनसे मुतालियाती दौरे पर जाने की इजाजत तलब करे। यानी आप स्टडी टूर पे जाना चाहते हैं तो आपने अपने वालिद साहब से परमिशन लेनी है। अखबार के मुदीर यानी एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को पानी के जिया और उसके असरात के हवाले से खत लिखिए। इन दोनों में से कोई एक करना है।
किसी एक उन्वान पर कम से कम 150 यानी 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करे। किताब नहीं टैलेंट का जमाना है और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये 150 अल्फाज का आपने मजमून लिखना है। सूरह फील का तर्जुमा लिखे, आखिरी 10 सूरत का और सूरह फातिहा का तर्जुमा आपको जुबानी याद होना चाहिए, ये भी पेपर में आते हैं, ठीक है। गज़वे तबूक पर तफसीली नोट लिखिए। अकीदे खत्म नबूवत, खातिमुन नबीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन का तारुफ वो कुरान और हदीस के रोशनी में वाजे करे। तो आप लोगों में से वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी कोई रिटन टेस्ट रहते हैं, रिटन टेस्ट रहते हैं, वो अपने हैंड रेस कर लें। ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं? हाँ, फाइका आपके हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, इसका मतलब है बाकियों का तो इतना नहीं है। तो फायका, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना है, ओपन बुक टेस्ट है, आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, मैं भी ग्रुप में और भी लोग हो जिनके टेस्ट रहते हैं। तो ये दो पेपर्स है जो कि आप लोगों ने करने हैं। एक मैंने मैथमेटिक्स का पेपर भी भिजवा दिया, ये भी आप लोग जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। कोई मुश्किल नहीं है, इजी सा पेपर है। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन भी आ चुका है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी आ चुका है, और अभी मैं आप लोगों को स्टार्ट कराने लगा हूं इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, मेंटल मैथ का ये लेक्चर 2 है। वैसे इंटरव्यू का तो लेक्चर 3 है, लेकिन मेंटल मैथ पे मैंने एक लेक्चर दे दिया, तो ये मेंटल मैथ का लेक्चर नंबर 2 हो गया, ठीक है। मेंटल मैथ का लेक्चर 2 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज 30% ऑफ ₹80? 80 का 30% कितना होगा? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो पहले तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। तो आपने लिखना है जी 30% ऑफ 80, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो ये परसेंटेज खत्म होके नीचे 100 लगेगा और फिर 80 मल्टीप्लाई होगा। तो ये दो जीरो जो है वो नीचे वाले 100 के साथ कट जाएंगे। इसका मतलब है आपने 3 को जस्ट 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24। इसका मतलब है कि अगर शुरू में इधर भी जीरो हो और इधर भी जीरो हो तो उन दोनों को खत्म कर लें और आप सिर्फ 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें। तो ये आज का है क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, 30% ऑफ 60, 60 रुपीज का 30% कितना होगा? आंसर आप लोग मुझे काइंडली चैट में भिजवा दें। मेंटल मैथ लेक्चर 2, व्हाट इज 30% ऑफ ₹80? अच्छा जी, गुड, शाबाश, जबरदस्त। 3 को जस्ट 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर होगा 18 रुपीज, रुपीज 18, ओके। अब मैं इसी को आगे बढ़ा लेता हूं क्वेश्चंस को। व्हाट इज 30% ऑफ 300? अब जरा नंबर बड़ा हो गया। व्हाट इज 30% ऑफ 300? व्हाट इज 30% ऑफ 300? जी माशाल्लाह, जबरदस्त, 90 आएगा। तो इसका मतलब है 30 को आपने 100 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये दो जीरो इन दो जीरो से कट जाते हैं। फिर जब दो जीरो ऊपर है तो वो कटेंगे, 30 वाला जीरो नहीं कटेगा, बल्कि 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 90 आएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर यू। व्हाट इज 30% ऑफ 400?
तो इसका आंसर क्या होगा शाबाश? व्हाट इज 30% ऑफ 400? व्हाट इज 30% ऑफ 400? व्हाट इज 30% ऑफ 400? जी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? एक्सेलेंट, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वेल डन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बिल्कुल सही है यार। क्लैपिंग होनी चाहिए आप सबके लिए, वेल डन। 30% ऑफ 400, सो द आंसर वुड बी 3 4s are 12 यानी 120। ओके, 3 4s are 12 यानी 120। ठीक है, गुड, शाबाश, जबरदस्त। अब मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं। व्हाट इज 8% ऑफ 300? तो इसको कैसे करेंगे? व्हाट इज 8% ऑफ 300? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेल डन, एक्सेलेंट, शाबाश, जबरदस्त। 8% को करने के लिए आपने 8/100 लिखा और उसको आपने 300 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दो जीरो इन दो जीरो के साथ कैंसिल आउट हो गए, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी 24। अब मैं आप लोगों को माइक पे बुलाऊंगा, लेकिन अपने हैंड रेज नहीं करने, जिससे पूछूंगा वही सिर्फ आंसर बताएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज 9% ऑफ ₹90? व्हाट इज 9% ऑफ ₹90? जिसको मैं बुलाऊंगा सिर्फ वो बताएगा, ठीक है? जी मोहम्मद, जी खदीजा बताएगी, खदीजा। सर 81। 81? अच्छा खदीजा, मैंने आपके लिए दो पेपर्स भिजवाए हैं ग्रुप में, तो वो आपने एज ए होमवर्क करने हैं दोनों पेपर। क्या आपको मिल गए, अभी नहीं मिले? जी सर मिल गए हैं। वो आपने एज ए होमवर्क करना है, वो मैंने शुरू के 5 मिनट में वही डिस्कस किए कि वही आप लोग का होमवर्क है, ठीक है? जी सर। आपने अपने लेक्चर्स भी सुनने हैं और साथ में उन पेपर्स को अपने कैडेट गाइड में प्रैक्टिस भी करनी है। उम्मीद है आपके पापा आपके लिए कैडेट गाइड लाए होंगे, और अगर नहीं भी लाए फिर भी मुझे बता देना ताकि मैं आपको ऑनलाइन भिजवा दूं, ठीक है? क्योंकि कैडेट गाइड के बगैर स्टडी नहीं हो सकती, ठीक है? कैडेट गाइड आपने लाजमी खरीदना है। अच्छा जी, 9% आप 90, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 नहीं आएगा, ये इसने थोड़ी सी गलती कर ली। जी नहीं, हैंड रेज नहीं करना। जुल्करनैन बताएगा, जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताए बेटा। जुल्करनैन बेटा, मैंने आपके पास होने का स्टेटस लगा दिया है। सॉरी यार, मैंने नहीं लगाया था, मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है? जी बता सर एट सकते पॉइंट हैं? वन जी क्या बताया, बिल्कुल सही, क्या है, शाबाश, वेल डन। क्या कहा आपने? 8.1। 8.1। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बोला आपने। व्हाट इज 9% ऑफ 90? तो इससे 8.1 आएगा। अब जिन जिन का 8.1 नहीं आ रहा था वो लोग काइंडली अभी इसको सॉल्व करें और 8.1 निकाले।
अच्छा जी, कैसे आए भाई 9% ऑफ 90? अब मैं करवा देता हूं। 9% का मतलब है 9/100 मल्टीप्लाई बाय 90। अब एक जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, एक तो नहीं हुआ ना, इसका मतलब 9 9 जार 81 डिवाइडेड बाई 10, और 81 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 8.1। तो ये इसमें लॉजिक था, ठीक है। इसका आगे जी 8.1। 8.1 मैं जो भी व्हाइट बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसकी पिक्चर भिजवा देता हूँ, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके जी, जिन जिन का 8.1 आ रहा था उनका बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आप लोगों को सवाल दूंगा, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन। आप घर से 300 रुपए लेकर गए, मार्केट चले गए और आप 300 रुपीज लेकर गए। अगर आपने अगर आपने 80% खर्च कर लिए, अगर आपने 80% खर्च कर लिए तो बताइए आपने कितने खर्च किए, आपने कितने रुपए खर्च किए। यानी परसेंटेज से रुपए में ले आओ, शाबाश। आपने कितने रुपए खर्च किए। अगर आप घर से 300 रुपीज लेकर गए और आपने 80% खर्च कर लिए तो बताओ आपने कितने खर्च कर लिए। क्या जबरदस्त। पापा, मुझे जरूर बात करनी है आपसे। बोलो। पापा, वो जो मालवा है ना, और उसके दोस्त, वो बार बार मुझे मोटा और उसके बीच आप बोल ले, और मैं अजान को भी बोल ले, उनको बोलो मैं आ रहा हूँ, ठीक और है। वो फिर बोलने मामी जल्दी। और मैं उनको बोलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। जी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, वेल डन, शाबाश। 300 का 80%, 80% ऑफ 300, तो 8 3 जार 24 और ये जीरो साथ लग गया तो 240 रुपीज आपने खर्च कर लिए। अब मुझे, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था ना इसका, यानी इसका पार्ट नंबर 1 था कितने खर्च किए। अब इसी क्वेश्चन 8 का पार्ट 2 है कितने बच गए, ये बताए शाबाश जरा। अगर 300 में से 240 खर्च कर लिए तो कितने बच गए, ये कैसे आएगा। ओ माशाल्लाह, लेकिन आप लोगों को अगर मैं ये ना भी दूं ना 240 तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे टोटल है 300 और मैं आपको कहूं जी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 80%, एक्सपेंसेस क्या है 80%। तो आप बताए सेविंग बताए, तो आप इस तरह ना किया करें कि पहले 300 का 80% निकाले और फिर आप जो है वो उससे माइनस कर दे, बल्कि आप डायरेक्ट लिख ले कि सेविंग विल बी 20%। अगर 80% खर्च कर लिए तो 20% बचत हो गई, और आप 20% ऑफ 300 निकाले तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 60 रुपीज आपके बच गए, ठीक है। तो ये उसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आ गई है, ये उसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है। ओके, अब आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में ओरल बता देता हूं। व्हाट इज 10% ऑफ 90, व्हाट इज 10% ऑफ 90।
व्हाट इज 10% ऑफ 90? क्या बात, मुझे आंसर भिजवा दें। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹90. शॉपकीपर is giving a 10% discount. Shopkeeper is giving a 10% discount. What would be the sale price? What would be the sale price? अगर 90 रुपीज का आर्टिकल है और शॉपकीपर आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी? व्हाट वुड बी द सेल प्राइस? शाबाश। Mark price of an article is ₹90 and shopkeeper is giving you a discount of 10%. तो सेल प्राइस कितनी होगी? वाह, आप लोग के आंसर्स तो बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त यार, सबके आंसर्स ठीक है। तो आप लोगों ने तो वैसे टेस्ट पास नहीं किया ना, इसका मतलब है आप लोगों के पास आइडियाज थे। एक्सेलेंट, आप लोग बड़े काबिल हो माशाल्लाह, इंटेलिजेंट हो, अल्लाह आप लोग को कामयाबी दे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप निकाले जी डिस्काउंट अमाउंट कितना मिला। डिस्काउंट आपको मिला 10%। तो 10% ऑफ 90, ये तो मैंने शुरू में पूछा था कि 90 का 10% कितना होगा, तो 1/9 इसका मतलब है ₹9 आपको डिस्काउंट मिला। अब आप लोग सेल प्राइस कैसे निकालेंगे? तो सेल प्राइस निकालने के लिए 90 में से 9 को माइनस कर दे, और 90 में से 9 माइनस होगा तो ₹81 का आपको आर्टिकल मिलेगा। अब अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और आप लोग की जिन जिन की फीस ड्यू हो गई है और वो अभी तक पेंडिंग है, काइंडली अपना फीस आज सबमिट कर ले, ठीक है। अपने रजिस्टर पे राइट साइड पे लिख ले कि जिन जिन की फीस रहती है वो काइंडली आज सबमिट कर ले। रजिस्टर के राइट पे लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है जी। अली रजा बेटा, आपको समझ नहीं आया? अली रजा, अच्छा सबको समझ आ गया, ठीक है। अब मैं एक नए कंसेप्ट की जानिब चलूंगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, वो इसी का अगला पार्ट है, ठीक है। सुने जरा, अब यही आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹90, जबकि सेल प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज मालूम करना है। और प्रॉफिट हो गया बेटा, 10% प्रॉफिट हुआ। 10% प्रॉफिट के बाद सेल प्राइस कितनी होगी? शाबाश, जुबानी निकालना है, वेल डन, एक्सेलेंट। अगर ₹90 कॉस्ट प्राइस है और 10% प्रॉफिट हुआ तो सेल प्राइस कितनी होगी? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, अभी तो आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यार, वेल डन। मुझे 10 बच्चों के आंसर्स मिल गए, ठीक है, और बिल्कुल सही है। 11, 12, एक्सेलेंट। ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे अंडे देने आए हैं? अच्छा, बाकी ने भिजवा दिए, गुड, शाबाश, जबरदस्त। हसन, आपका आंसर गलत है, बाकियों का ठीक है। हसन आप दोबारा करें, हसन या हसान जो भी है।
कियान ताहिर, आपने गलत किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले मैंने आप लोग को बता दिया कि जिन जिन की फीस ड्यू है और उनका मंथ पूरा हो चुका है, तो काइंडली आप लोग अपना फीस आज ड्यूरिंग 8 मिनट ब्रेक सबमिट कर ले, ठीक है, ताकि मुझे किसी को मैसेज ना करना पड़े। और अपने रजिस्टर के राइट साइड पे ये फीस वाला मैसेज काइंडली लिख भी लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले आप प्रॉफिट का अमाउंट तो फाइंड करें। प्रॉफिट का अमाउंट आएगा बेटा 10% ऑफ 90, 10% ऑफ 90। तो आप अगर ये इजीली कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ये 2 जीरो तो 2 जीरो से कट गए, तो 9 रुपीज आ गया प्रॉफिट। तो मैं ये सब कुछ क्यों करवाऊं, मैं ये सब कुछ क्यों करवाऊं, आप लोग को जुबानी अब आना चाहिए ना। 10% ऑफ 90, तो 1 9 यानी ₹9 जो है वो प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट 9 रुपीज है और 10%, सॉरी, सेल प्राइस क्या होगी, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 90 प्लस 9, तो 99 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये आप लोगों ने जुबानी करना है, ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, जुबानी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने सॉल्व करवा दिया और उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब कौन से क्वेश्चन रह गए। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 12। अब जक़ात वाला कंसेप्ट है, ठीक है। जक़ात फाइंड करें। अगर आपके पास टोटल वेल्थ जो है वो 2 लाख रुपए हो, ठीक है, 200,000, तो एक शॉर्टकट याद रख लेना अगर वो लाखों में पूछ ले कि 1 लाख रुपए के ऊपर जक़ात है 2500 रुपए। 1 लाख के ऊपर जक़ात हमेशा कितना होता है, 2500। 1 लाख के ऊपर जक़ात कितना होता है, 2500। तो 2 लाख पे जक़ात कितना होगा, 2 लाख पे जक़ात होगा जी 2500 प्लस 2500, तो कितना आएगा आप लोग बताए शाबाश। अगर 1 लाख पे 2500 है तो 2 लाख पे जक़ात कितना होगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बिल्कुल सही है, शाबाश, जबरदस्त। इसका मतलब है 2 लाख पे जक़ात होगा 5,000 रुपए। अच्छा जी, अब मैं बताता हूं भाई 3 लाख पे जक़ात कितना होगा। अगर आपके पास वेल्थ है 3 लाख रुपए, तो जक़ात कितना होगा। जक़ात का एक शॉर्टकट भी है, बट जब लाखों में बात हो रही है तो शॉर्टकट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जक़ात का शॉर्टकट है कि जब भी जक़ात मालूम करना हो तो आपने उस वेल्थ को 40 पे डिवाइड करना है। उस वेल्थ को अगर आप 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट जक़ात आएगा, ये इसका शॉर्टकट है। बट जब वो बोले 2 लाख या 3 लाख, तो फिर आपको 40 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। 40 पे उस वक्त डिवाइड किया करें जब आपको पता हो कि यार ये तो उन्होंने 4 लाख दिया या 40,000 दे दिया या 80,000, जो 4 के टेबल में आए। 3 लाख पे जक़ात, तो 1 लाख पे 2500, फिर 2500, फिर 2500, तो ये बन जाएगा 7500, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 7500 रुपीज। ये हो गया बेटा 3 लाख के ऊपर जक़ात, ठीक है। अच्छा जी, ये भी मैंने समझा दिया। ओके, नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 14। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आएगा, ये बताए शाबाश।
जुल्करनैन वहां पे तो रफ वर्क की इजाजत है ना, तो रिटन टेस्ट में तो आपने सीधा सीधा 40 पे डिवाइड करना है, लेकिन इंटरव्यू में तो आप जुबानी बताएंगे। जी इसका आंसर क्या होगा? 2 + 2 × 2। शाबाश, एक्सेलेंट। जी इसका आंसर होगा, जिन जिनका 8 आया है वो लोग जरा देख लें कि इसका आंसर तो 6 है। तो आप लोग अभी मुझे बताए कि क्या 6 आ सकता है? जिन जिनका 8 है सिर्फ वो लोग माइक पे आ जाए और बताए कि क्या 6 ठीक है या 8 ठीक है। सर 6 डिमास रूल की वजह से। हाँ, डिमास रूल इन्होंने अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। सर 6 ही आंसर है, ओके। डिमास रूल की वजह से, क्योंकि 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा और 2 + 4 से 6 आएगा। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, आस्क कैटेगरी। 2 + 2 ÷ 2, इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर सब लोग मुझे सही भिजवाएंगे, ठीक है। टू प्लस टू डिवाइडेड बाई 2, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 को 1 से प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस भी मैंने समझा दिया। अब आप लोग मेंटल मैथ में इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे, कल मैं मैथ स्टडी कराऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे वो आपसे फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 17 लिख देता हूँ, 16 सॉरी। कि 2/4 बड़ा है या 1/2? 1/2 बड़ा है या 2/4? इसका आंसर क्या होगा? 1/2 बड़ा है या 2/4? अब्दुल रहीम दोबारा सोच ले बेटा, शाबाश, अपने जहन पे जोर डाले और सोचे। 2/4 बड़ा है या 1/2? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, और ये आप लोगों ने ब्रेक टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। 2/4 बड़ा है या 1/2? सो आज का मेंटल मैथ का लेक्चर इधर ही खत्म हो गया। अब आप लोग आपस में ना घर में अपने पेरेंट्स के साथ ये मेंटल मैथ डिस्कस करें। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपने ओरल जुबानी आंसर बताना है, बट उनको बता दीजिएगा कि जब तक आपका आंसर ना आए वो वेट करे, बीच में बोले नहीं, ठीक है। अपने पेरेंट्स को बता दे कि ये जो 2 दिन के क्वेश्चंस है मैंने ग्रुप पे भिजवाए हैं, और ये आप लोग जो है वो आपसे पूछेंगे और आपने जुबानी बताना है, ठीक है।